तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। रिटायरमेंट और डेथ दोनों को अलग अलग ना करके हम लोग कंबाइंड चैप्टर के रूप में डिस्कस करेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर वेरी कॉमन इन रिटायरमेंट डेथ चैप्टर दोनों। और अगर आप देखते हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें जरूरी चीजें पढ़नी होती हैं या जिनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। अगर मैं बोलूं सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, यू हैव टू टॉक अबाउट गेनिंग रेशो हियर, गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। और आपको मालूम है कि न्यू रेशो की जरूरत आपको पड़ती है जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बोले यहाँ पर तो वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज वेरी सिंपल। ओनली गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ नहीं होता। रेज राइट ऑफ वाला मैंने भी होल्ड करके रखा हुआ है। हमने बोला था ना गुडविल रेज करना, राइट ऑफ होना। तो रेज राइट ऑफ चेंज इन पीएसआर में भी होता है, एडमिशन में भी होता है, रिटायरमेंट डेथ में भी होता है। तो इसके होते ही तुरंत में रेज और राइट ऑफ वाला तीनों चैप्टर में किस तरह से डील करते हैं दैट आई विल टेल यू। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। और जो शेयर ऑफ रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर, ये जो होता है इसकी एंट्री जो बनती है आपकी क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट करके होती है। ये आपका बनता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पुराने वाला राइट ऑफ करना है, कैसे करेंगे भाई, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट और टू क्या कर देंगे, ओल्ड गुडविल कर देते हैं। नंबर 3, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये भी आप जानते हैं, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज ये चलता है। चौथे नंबर पे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, ये भी होता है। ये वाला आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा, ये वाला आपने एडमिशन में देखा, रिटायरमेंट डेथ में भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है। नंबर 5, यहाँ एक चीज और आती है, पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं गिवन है, किसी बंदे का शेयर जो है सब कुछ करने के बाद, कैपिटल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और उसका ड्राइंग्स, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका इंटरेस्ट, कुछ भी करने के बाद जो भी शेयर बचता है उसका, दैट वी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर कोई इंडिकेशन नहीं है, जैसे मान लिया जाए किसी पार्टनर का जो शेयर रिटायरमेंट के बाद 1,21,000 रुपए आया, कितना है, 1,21,000 रुपए आया। हमने बोला कि हम उसे कैश कितना दे देंगे, इमीडिएटली पेड कितना, 21,000। तो भाई बैलेंस बच गया, क्या क्या करना है उस बैलेंस का, 1 लाख का, विल राइट सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर के केस में सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन डिसीज पार्टनर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो वीर गति को प्राप्त हो गया, उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। अच्छा, तो जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो फिर प्रॉब्लम अराइज होती है क्या, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स का लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, या हाउ टू प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। उसके साथ हम काम लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है। नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज पार्टनर फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग पीरियड। अब जरा समझिए, ये इंटरवीनिंग पीरियड क्या हुआ भाई, डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर उसके रिटायर होने की डेट या उसकी मृत्यु की डेट, वो टाइम पीरियड आपका इंटरवीनिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है। इसमें दो तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती है, आपको अभी नोट्स दे रखे हैं, आप उसको दोबारा से रिवाइज करके देख लेंगे। एक, जब रिटायरिंग पार्टनर्स के जाने के बाद, हेलो, रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद क्या होता है, जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बदलती। तो जब हम बोल रहे हैं कि इंटरवीनिंग पीरियड, इसमें क्या, इसमें दो कंडीशन निकल कर आते हैं आपके सामने, इनका डिस्कशन करेंगे हम लोग। क्या होता है कि अगर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी, क्या थी, 3:2:1 थी, सी, बी और ए था, ये चला गया बंदा,
तो आपकी रेशो क्या हो गई, 3:2 हो गई। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो यही रेशो आपकी क्या होती है, न्यू रेशो, और यही क्या होती है, गेनिंग रेशो। काय का सेक्रीफाइसिंग भाई, न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो सेम हो जाती है। लेकिन अगर वो बोले कि ए और बी डिसाइडेड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो 2:1, तब तब आपका ट्रीटमेंट जो होगा वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा उसको हम देख के चलेंगे यहाँ पर। तो ये होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर रिटायरिंग। आपकी बुक में इसको डेथ के चैप्टर में दिखा रखा है, क्योंकि रिटायरमेंट जनरली प्लान्ड होता है। लेकिन क्या करें अगर रिटायरमेंट प्लान ना हो तो? कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि सी इज रिटायर्ड ऑन 13 अगस्त, तो मैं ऐसे में आपको दिन गिनने पड़ेंगे। और ऐसे क्वेश्चन में पता क्या होता है, घबराना नहीं ऐसे क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि वो इजीली 365 से डिविजिबल होके और वैल्यू निकल आती है। मतलब डेज 73 डेज निकल आते हैं, और 73 365 से डिवाइड हो जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आराम से हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मंथ दे रखा है 15 या 16, 15 या 16 डेट दे रखी है तो उसको उसको हाफ मंथ ही मान के चलेंगे। लेकिन अगर 18 19 दे रखी है तो दिन काउंट करने हैं आपको। ठीक है, 14 15 को हम आधा मान सकते हैं, 16 को भी मान सकते हैं, कोई इतना परेशानी नहीं है। बट आई सजेस्ट कि अगर 15 दे रखा तो आधा माने, वरना फिर डेज में काउंट कर लें। और जब आप डेज में काउंट करेंगे तो 365 से डिविजिबल होगा आराम से, इट विल देयर। कितने भी क्वेश्चन देख लें आप, पिछले सैंपल पेपर को उठा के देखेंगे, आपको दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारे पास। और इसके बाद जो हमारे पास आता है 7वां वाला पॉइंट, वो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट का, और कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन तो 100% आना ही होता है। और जैसे एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट था, बिल्कुल उसी तरीके से हमने क्या करना है, इसका भी कैपिटल एडजस्टमेंट लेके चलना है। क्लियर है जी? ठीक है, तो अब एक एक करके हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले आप अपनी जो शीट दी थी मैंने आपको, कौन सा रिटायरमेंट डेथ वाली, उसको निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चंस को क्विकली पढ़कर, एक दो इनपुट अपनी तरफ से डालकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फटाफट से। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। यस। ठीक है, और रिटायरमेंट में किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं वो हमने डिस्कस कर ही लिया बोर्ड पर। यहाँ पर आगे चलते हैं। सुनो, एनसीईआरटी से कुछ सिंपल डेफिनेशन, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होती है, न्यू रेशियो किसे बोलता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, ये सब चीजें पढ़ना है। मैं अभी क्या करूंगा, क्लास खत्म होती है आपको क्लास ग्रुप पर एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक 11th और मतलब 12th क्लास के थे वो मैंने डाउनलोड कर लिया था चैप्टर वाइज, वो भेज दूंगा। आप सिर्फ क्या करें, हर रोज का एक रूटीन बना लें कि एक दिन, जैसे आज से शुरू कर लें, कल से शुरू कर लें। आज जैसे फंडामेंटल की थ्योरी पढ़ ली एनसीईआरटी से, कल आप चेंज इन पीएसआर की पढ़ लें, परसों गुडविल की पढ़ लें। इस तरह से पढ़ लें तो दैट विल बी नाइस ऑफ यू। हमने बोला गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग, किसी भी दो तरह का डिफरेंस की बात कर लेते हैं वो। फिर अच्छा, जब हम बोलते थे ना एडमिशन में सेक्रीफाइस्ड सरेंडर्ड, इसका तरीका अलग होता था। रिसीव्ड एक्वायर्ड का तरीका अलग होता है। यहाँ कोई तरीका नहीं होता, यहाँ सिंपल है। क्या तरीका देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें, अगर आपके पास बोला गया है कि ए बी और सी पार्टनर है, 3-2-1 की रेशो में चल रहे हैं, और बी चला गया तो हटा दीजिए ना बी को। ए हट गया तो ए हटा दीजिए, रेशो बन गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, परेशानी कहाँ आती है, आइए दिखाता हूँ आपको मैं। वो भी नहीं आएगी परेशानी, मतलब आप कर ही पाएंगे उसको। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ट्राई करके देखिएगा। ए बी सी वर पार्टनर्स, ठीक है, ये था क्वेश्चन। रेशो थी 3:2:1। ठीक है, बी रिटायर्ड एंड सरेंडर्ड 1/5 of his share in favor of A। उसने अपना 1/5 ऑफ हिज शेयर किसके फेवर में कर दिया, ए के फेवर में। ठीक है, बैलेंस शेयर वाज acquired by A and B, A and C, हाँ A and C in the ratio of 2:1। बस इतना क्वेश्चन है, सिर्फ इतना क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में चल रहे थे, बी हो गया रिटायर,
उसने 1/5 ऑफ हिज शेयर सरेंडर कर दिया किसके फेवर में, ए के फेवर में, और बैलेंस ऑफ हिज शेयर इज सरेंडर और एक्वायर्ड दोनों टर्म आ रही हैं। बैलेंस ऑफ हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय कौन, ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। दिस इज योर क्वेश्चन, करिए जरा से सॉल्व। भाई ए बी और सी पार्टनर थे 3:2:1 के रेशियो में। सी बी रिटायर, बी का शेयर जो है वो कितना था, 2/6 था, 1/3 था इसका मतलब, ठीक है। ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं। क्या कहता है ये, 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/5 ऑफ 1/3, 1/15 हो गया। ये किसने ले लिया, ए ने ले लिया। बाकी जो बचा कितना बचा, 1 - 1/5 ऑफ 1/3 है ना। हाँ क्यों नहीं, 1/3 अगर 1/5 है तो 4/5, 1/5 हो 1/3, तो ये क्या बनेगा, 1 - 1/5, इट इज गोइंग टू बी कितना, 4/5 ऑफ क्या, 1/3। कितना बनाइए, 4/15। ये कैसे ले लिया, किसने लिया, ए और बी ने ले लिया, ए और सी ने 2:1 की रेशो में। ए ने कितना लिया, 2/3 ऑफ 4/15, बी ने कितना लिया, 1/3 ऑफ 4/15। कोई बच्चा बोलना चाहता है कुछ ऑनलाइन में, एनी डाउट ऑन दिस। नहीं सर, यहाँ तक तो सही है। ठीक है जी, इज इट ओके, कोई डाउट है पीछे से डॉक्टर आनंद को। बेटा समझना, ये कह रहे हैं कि 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो बैलेंस 4/5 बचा ना, 1/5 ए ने ले लिया तो बैलेंस कितना बचा, 4/5 ऑफ 1/3 हुआ ना, 4/15 हुआ। इसको फिर ये दोनों ले रहे हैं, इक्वल ले रहे हैं, 3:2 ले रहे हैं, 5:3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हमें नहीं पता। मतलब क्वेश्चन में 2:1 दे रखा, 2:1 में कर लिया। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ए जो है, ए मतलब मैं अगर गेन की बात करूं, ए का शेयर, ए को कितना मिल रहा है, ए का गेन जो है वो सिर्फ कितना 1/15 है, और प्लस कितना है 4, ये इसको भी बराबर कर लेते हैं, 8/45, कितना है 4/45। दिस इज योर स्टोरी। तो इसका शेयर कितना हो गया, 8/1/15 और प्लस कितना 8/45, कितना बन जाएगा 45, 3 + 8, 11/45। ये ए का गेन है, ये ए का गेन है, ठीक है। ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, अरे भैया 3/6 प्लस 11/45, कितना 90 आ रहा है, हाँ 90, 15, 45 तो 22, 67/90, इसको सर्कल कर देंगे, ए का नया शेयर निकल आया, ठीक है। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट बी नाउ। बी भाई साहब का गेन कितना है, बी को तो सिर्फ यही मिल रहा है ना, ये वाला, सॉरी सी इज गेन, टी का गेन कितना है, 4/45 गेन है ना सिर्फ, एग्री कर रहे हैं। उसका गेन कितना था 11/45, तो सी इज न्यू शेयर। क्या बनेगा सी का नया शेयर, 1 कितना कर रहा हूं मैं यहाँ पर 6, प्लस कितना कितना कर रहा हूँ 4/45, कितना हो जाएगा, नहीं 90 तो होगा, 15 प्लस कितना 8, तो कितना हो जाएगा 23/90 सर्कल। नाउ ए इज टू सी कितना बनेगा, ये बनेगी न्यू रेशो, 67/90, 23 में कितना 90, तो आंसर बन गया 67:23। और अगर गेनिंग रेशो पूछता है आपसे, गेनिंग रेशो, तो ए और सी के बीच में गेनिंग रेशो कितना था वो शेयर, एक गेन उसका था 11/45 और दूसरे का गेन कितना था 4/45, 11:4 का इसका गेन हो गया। कितने लोगों ने ठीक किया था ये, बाकी लोग, लगने का मतलब बताया था आपको, सुना नहीं, लिखा भी तो है यार, लिखा तो है। बाकी क्या गड़बड़ हुई, चलो हाँ, क्या अच्छा मतलब 2/1। भाई सुनो, पहले तुम एक चीज समझो, हम ये नहीं बोल रहे कि लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1, वो नहीं बोल रहे हम क्वेश्चन में, वो नहीं हो रहा है। हम 1/3 को 1545 में बांट रहे हैं। तुम एडमिशन वाली गलती मत करो, मैं इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, नॉर्मल क्वेश्चन हैंडआउट में दे रखे हैं अच्छे खासे, क्लियर है।
मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। इस पर क्या लोचा है मुझे बताओ। ये एडमिशन के जो 2 केस होते थे, सैक्रिफाइस सरेंडर का मिक्सचर है, ये इसे मिला के बोल रहा है, लेकिन इसमें एडमिशन के तरीके से नहीं चलना है। एडमिशन के तरीके में हम मानते थे प्रॉफिट 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस करके 4/15 5/15 जो भी करते थे, उसके बाद बैलेंस को जो रेशो में बांटना था बांट लेते थे। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ हमारा जो बेस या हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो सी का शेयर या बी जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर है, बी का शेयर 1/3 है। उस 1/3 को हम 1/5 और 4/5 में बांट रहे हैं, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक और करते हैं, पता चलेगा और क्लैरिटी आएगी। 1 मार्कर में क्वेश्चन आना है ऐसा वाला, क्योंकि बोर्ड एडमेंट है कि अब जैसे पिछली बार कोरोना टाइम में भर भर के टोकरी भर के 100 नंबर चले गए थे ना, इस बार नहीं जाने। ठीक है, कि जिसके अंदर काबिलियत होगी वो सीयूटी में परफॉर्म करेगा। आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो इसे नोट कर लें। इस जैसा दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, यहां लिख रहा हूं मैं दूसरा क्वेश्चन। ए बी सी वर पार्टनर्स, एबीसी पार्टनर्स हैं, 5:3:2 की रेशो में चल रहे हैं, और ए रिटायर्ड एंड 2/5 of his share is taken by B and C in the ratio of 2:3 respectively, and balance share is surrendered in favor of C। करो, करिए इसको जल्दी से। एबीसी पार्टनर थे 5:3:2 की रेशो में, कैलकुलेशन थोड़ी सी कंबरसम हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ए रिटायर हो गया और 2/5 of his share is taken by B and C in the ratio of 2:3 and balance share is surrendered by, surrender वही करेगा ना, in favor of C। गेनिंग और न्यू रेशो निकाल लीजिए, करिए फटाफट से। तो हमारे पास थे ए बी और सी, इनकी रेशो थी कितनी, 5:3:2। ए रिटायर हो गया, ए का शेयर था 5/10 यानी कि 1/2। ठीक, यही तो कहानी है। ए ने क्या किया, 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ, थोड़ा ब्लर हो रहा है। बाकी लोगों को भी ब्लर लग रहा है क्या? सर थोड़ा उसका फोकस हट गया है। कोई बात नहीं, अब देखिए, प्लीज somebody tell me, is it visible or not? Yes, sir. तो ये 2/5 ऑफ हाफ कितना हो जाएगा, 2/10 कर दिया, अभी आधा नहीं, डाइल्यूट नहीं कर रहा उसको। और ये शेयर किसने ले लिया, किस रेशो में, किस रेशो में बताइए? 2:3। हाँ, तो बी और सी ने 2:3 की रेशो में, तो बी कितना लेके जा रहा है, 2/5 ऑफ 2/10, तो कितना हो गया, 4/50 बोल दिया मैंने इसको। और ये सी कितना हो गया, 3/5 ऑफ 2/10, 6/50, ऐसा कर लिया। बैलेंस 1 minus 2/5 is what, 3/5। एवरीबडी इज ओके। ऑफ हिज शेयर मतलब ऑफ 1/2, इसका मतलब कितना हो गया, 3/10। ये किसने लिया, किसने लिया, ये सी ने सर लिया, सारा सी को दे दिया। सी ने ले लिया। इज इट ओके? नाउ बी गेट्स, कितना मिल रहा है बी को बताइए, सिर्फ 4/50, यही तो मिल रहा है। बी इज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, कोई गलती करी है क्या? बी का नया शेयर कितना हो जाएगा, 3 कितना, 10। हाँ, माइनस कितना, 4/50,
50 एलसीएम 5 15 माइनस क्या प्लस, सॉरी सर माइनस क्यों करेंगे? प्लस प्लस यार, ठीक है गलती हो गई, वही तो, ठीक है। बी गेट्स, बी का नया शेयर, सी गेट्स कितना 6/50 प्लस 3/10, कितना एलसीएम कर दूं 50, 6 प्लस कितना हो जाएगा 10 5 15 21/50 सर्कल, टू बाई 10 इसका, मैं क्या बोल रहा हूं, सी गेट्स, सी का नया शेयर थोड़ी बोल रहा हूं मैं, क्या है, सी गेट्स व्हाट 6/50 पहले राउंड में, दूसरे राउंड में कितना मिल रहा है उसको 3/10, 50 शेयर, पुराना, अबे नया शेयर नहीं निकाल रहा मैं अभी, पुराने को क्यों छेड़ रहे हो अभी, पहले देख तो लो कितना गेन कर रहा है वो, गेट्स मतलब गेन कितना हो रहा है उसको 10, 6 प्लस 15 21/50, अब सी इज अ न्यू शेयर, पुराना शेयर कितना था उसका 2/10 प्लस 21/50, एलसीएम ले लो 50, 10 प्लस 21 31/50, नाउ ए सॉरी, जो गेनिंग रेशो है, गेनिंग रेशो किस किसके बीच में, बी और सी के बीच में, बी को गेन कितना कर रहा था 4/50 और इसको गेन कितना हुआ था 21/50, इनका रेशो 4:21 है, ठीक है। और न्यू रेशो बी और सी के बीच में जो जा रही है वो कितनी जा रही है बताइए, हाँ 19/50 is to 31/50, 19 is to 31, दैट इज आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया आपकी बार, हाँ बाबा क्या हुआ था, अच्छा आई थिंक अगर आए तो छड़ एग्जाम में ऐसे हैंडल कर पाओगे, है ना, कर पाओगे, चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा, ऑनलाइन में ओके विद एवरीबॉडी है, Yes, sir. यस सर। Yes, एक नंबर का मत लिखो भाई, सवाल आंसर हाँ जो मर्जी करो, हमें तो इसे मतलब या तो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द न्यू रेशो, या पूछेगा व्हाट इज द गेनिंग रेशो, कोई तो बोलेगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो आप एक और क्वेश्चन देखिए जरा, अब देखते हैं कितने लोग करते हैं उसको, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, राइट, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स, ठीक है, सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी पेइंग ₹12,000 एंड ₹4,000 रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी, ऐसा करके कैलकुलेट मैं चाह रहा था आपके पास 5:2:3 है, कैलकुलेट न्यू रेशो, ये क्वेश्चन है, फिर मैं इसको बदल दूंगा और करो इसको सॉल्व। सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर इज हिज रिटायर्ड एंड हिज शेयर, रुक जाओ, इज
taken over by A and B by paying rupees 12,000 and 4,000 respectively. ये ऐसा करके करिए इसको सॉल्व. By paying rupees 4,000 respectively to C. कैलकुलेट कौन सी रेशो बोली निकालने के लिए आपसे? न्यू रेशो. निकालिए न्यू रेशो. But one. Yes, sir. कोई बात नहीं ट्राई हुआ तो कोई बात नहीं. देखिए जरा, अब जरा ध्यान से देखिए. सबसे पहले देखिए कि गेनिंग रेशो जो है वो ए और बी की जो है वो क्या है, 12,000 टू 4,000 इज इक्वल टू कितना, 3:1. क्या एग्री है इस बात से सब? दे एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय पेइंग. बेसिकली गुडविल का अमाउंट है. नहीं समझे? देखो एक चीज समझिए, जब एक बंदे का एडमिशन होता है ना, वो कैपिटल लाता है. विच राइट इज एक्वायर्ड बाय पार्टनर बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल? राइट ऑफ ओनरशिप इन एसेट्स एंड इन ऑब्लिगेशंस, यानी कि लायबिलिटीज एज वेल. विच राइट इज एक्वायर्ड बाय पार्टनर बाय कंट्रीब्यूटिंग गुडविल? शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो जब कोई व्यक्ति जा रहा है अपना शेयर किसी को सरेंडर करके, सेक्रीफाइस करके दे के जा रहा है, तो उसको जो कंपनसेशन मिलेगा उसका बेस गुडविल होती है, वैल्यूड गुडविल. तो जो कहते हैं ना हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट खरीद लिया बाय पेइंग दिस इज बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है जी. ये होगी कौन सी रेशो? गेनिंग रेशो. अच्छा, अब मुझे बताइए कि सी का जो शेयर था वो कितना था? सी का शेयर कितना था बताइए? हाँ, 3/10. ठीक है, तो मुझे बताइए ए गेन्ड कितना हुआ? ए ने गेन कितना करा था? 3/4 ऑफ 3/10. याद है? एडमिशन का ध्यान आ रहा है कुछ? एडमिशन का ध्यान आ रहा है कुछ? क्या था एडमिशन में? ऐसे ही हमने कहा था गेनिंग रेशो नहीं गेनिंग शेयर निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालो. वैसी क्वेश्चन. कितना हो गया? 9/40. ए ने गेन कर लिया 9/40. ओके, अब मुझे बताइए एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10 प्लस कितना कर रहा हूं? 9/40. 40 एलसीएम 4, 20 प्लस 9, 29/40 सर्कल कर दिया. कोई डाउट इस बात पर? चलिए, सी गेंड कितना? जो भी है यार, कौन था? बी बचा ना. बी गेंड, बी कितना गेन कर रहा है? 1/4 ऑफ 3/10. 3/40 गेन कर रहा है बी. ठीक है, नाउ टेल मी बी इज a न्यू शेयर. व्हाट इज बी इज न्यू शेयर? ओल्ड कितना बी का? प्लस कितना कर दूंगा मैं? 3/40. क्या हो जाएगा? 40 एलसीएम 4, 8 प्लस 9. टेल मी ए इज टू बी कितना हो जाएगा? 29:11. दिस इज व्हाट? क्या है ये? न्यू रेशो. पूछें गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो कितनी हो जाएगी ए और बी की? 9/40. कौन सा? अच्छा ठीक है यार, हाँ ठीक है, देयर इज नोट, वो वही हो गया रेशो. वही हो गया, मतलब वो थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे. ठीक है, तो वो जो हमने एडमिशन में सिस्टम पढ़ा था ना, वो मैंने आपको किसमें करके दिखाया? रिटायरमेंट में भी करके दिखाया. ये चीजें हमने पहले नहीं करी थी. ठीक है, आओ देखें एक और चीज. एवरीबॉडी इज ओके विद दिस नाउ? चलो एक और क्वेश्चन देखिए. पीछे से ए बी सी वर पार्टनर्स. एबीसी पार्टनर्स थे. ठीक है, सी वॉज रिटायर्ड.
ठीक है, C was retired. He gifted 1/5 of his share in favor of A and sacrificed balance of his share in favor of, रुक जाना यार, C. A and B in the ratio of 2:3. Goodwill valued at that point of time was ₹60,000. ठीक, ABC पार्टनर थे, C रिटायर हो गया, he gifted 1/5 of his share in favor of A and sacrificed balance of his share in favor of A and B in the ratio 2:3. Goodwill valued at that point of time was ₹60,000. आपको क्या करना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री या एंट्रीज, जो भी बनता है वो लिख देंगे। अगर बनती एंट्री से तो एंट्री लिखिए, एंट्री बनती तो एंट्री लिखिए। क्लियर है जी? दिस इज ओके? करिए इसको। क्वेश्चन क्लियर है ऑनलाइन में? एनीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. देखिए देखिए देखिए, ठीक है ठीक है, ठीक, सुनिए सब कुछ, अब मैं होल्ड कर लीजिए। क्वेश्चन के अंदर रेशियो की कैलकुलेशन में सब कुछ छुपा हुआ है। पहले आप देख लें कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। उसने 1/5 ऑफ हिज शेयर ए के शेयर में ए के लिए गिफ्ट कर दिया। सी का शेयर था कितना, 1/3। उसने गिफ्टेड कितना, 1/5 ऑफ 1/3, 1/15 किसके फेवर में गिफ्ट कर दिया, ए के फेवर में कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? बचा हुआ शेयर कितना बचा, बैलेंस 4/5 ऑफ 1/3, ये पहले भी बताया था। 4/15 वो किसको दे दिया उसने, ए और बी को दोबारा से दे दिया 2:3 की रेशो में। 2/5 और 3/5 ऑफ 4/15 और 4/15, तो कितनी वैल्यू आ गई, 8/75 और 12/75। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से कि यहां तक कोई डाउट है? इसके लिए नो कंपनसेशन, गॉट इट? उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है क्या? नहीं है, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। तो कंपनसेशन किसके लिए होगा, इस वाले पार्ट के लिए। कितना निकाल लो, किससे मल्टीप्लाई, बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनता है, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है, 60,000। रुक जाना है, क्या लेंगे? मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा करने से आपका आंसर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कितना आंसर आ रहा है ऐसा करने से? कितने वैल्यू आई यहां पर, पक्का से? मैं करता हूं 15×75, 6400 आ रहा है। लो ये नहीं रेशो, अच्छा चलो ठीक है फिर भी।
चलो चलो एक चीज और सीखते हैं, चलो एक और चीज सीखते हैं। पहले मुझे बताओ 60,000 की जो गुडविल है, इसमें जो बंदा, उसको जो कंपनसेशन मिलेगा, वो कंपनसेशन 1/3 का मिलेगा या 4/15 का मिलेगा? 4/15. रूटीन में हम क्या करते थे, रूटीन क्वेश्चंस में, कि जाने वाले बंदे का शेयर कितना 1/3 है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करो कितना आता, 20,000 आ जाता था ना। लेकिन यहां तो उसको 1/5 शेयर के लिए कंपनसेशन ही नहीं मिलना है, तो किसके लिए कंपनसेशन मिलेगा? इसके लिए मिलेगा ना। कितना हुआ ये, कितना हो गया बताइए? 16,000 हो गया ना। और वो सामने क्या निकल रहा है? 16,000 निकल रहा है, नहीं पता चल रहा। दोबारा समझिए, अगर मैं इसको रूटीन तरीके से करता कि पहले उसका 1/3 शेयर को 60 निकालते 20,000 निकाल लेता, ठीक है। लेकिन मैं अगर ऐसा कर रहा हूं तो मेरे हायर प्रोबेबिलिटी है कि मैं 20,000 से जनरल एंट्री कर दूंगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने 20,000 से जनरल एंट्री कर दी, तो जो गिफ्टेड पार्ट था उसके लिए भी कंपनसेशन दे दिया ना उसे। अरे जो गिफ्टेड पार्ट है उसके लिए थोड़ी कंपनसेशन देना हमने। तो हम ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, हम सीधा सीधा क्या करें, याद है, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर के साथ उसके वैल्यूड गुडविल को मल्टीप्लाई कर दो, कर दी मल्टीप्लाई गुडविल, यू गॉट योर आंसर। पर क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, 60,000 इंटू 1/3, 20,000 बैठा हुआ है ना। और तुम इसे देख रहे हो, तुम्हें तो ये 20 लग ही नहीं रहा। कायदे से उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है 60,000 इंटू 1/3, 20,000 बनता है। इस 20,000 को दो हिस्सों में अगर मैं बांटता हूँ, कौन से वाले में, 1/5 और 4/5 में, हाँ तो वो सीधा निकल गया ना। इज इट क्लियर? इस पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो क्या बन गया सिटी, मिस्टर नागपाल, क्या करेंगे अभी बताइए यहाँ पर? हु इज गोइंग टू बी डेबिटेड एंड हु इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड नाउ? A is capital debit, B is capital debit to C is capital, कितने रुपए से? 9600 और 16,000 से हो गया। दिस इज द जनरल एंट्री। तो गिफ्टेड वाले पार्ट को एडमिशन में भी ध्यान रखना। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन बोलता ना कैलकुलेट गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो में तो जाएगा ये पार्ट। जो बंदा गेन कर रहा है, गेन तो कर रहा है ना वो, पर कंपनसेशन नहीं लेगा, उसके लिए वो कंपनसेशन नहीं देगा। ये बात क्लियर है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, जैसे, हाँ तो नहीं, यहां भी तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं नहीं सुनो, सुनो, सेक्रीफाइस तो माना जाएगा ना, अगर एडमिशन की बात करेंगे तो सेक्रीफाइस तो माना जाएगा उसका। अगर क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोले तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में तो जुड़ेगा वो, लेकिन कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा ना उसके लिए। सेम हियर, अगर मैं बोलूं कि ए का गेन और बी का गेन कितना है, तो ए को 2 गेन हुए रहे ना, कौन कौन सा वाला, 1/15 का और 8/75 का गेन। गेन तो हो ही रहा है उसको, गेन तो हो रहा है ना। लेकिन किस गेन का कंपनसेशन उसने देना है? ऊपर वाले का नहीं देना, नीचे वाले का कंपनसेशन देना है, इसका ध्यान रखना। क्या डाउट है भाई? इज इट ओके विद एवरीवन नाउ? ऑनलाइन में इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. रेशो वाला पार्ट। Yes. अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बाकी रेशो पार्ट के जो आपके पास जो नोट्स में चीजें दे रखी हैं, वो कोई इतना ज्यादा तीखी मुश्किल नहीं थी, ये हम देख ही चुके थे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला पार्ट भी मैंने साथ साथ लिया है आपके। अच्छा, यहाँ ये परेशानी नहीं होती कि कोई पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाए नहीं लाए, ये तो एडमिशन है नहीं, तो लाए ना लाए क्या फर्क पड़ना है, पार्टनर्स के कैपिटल से निकलेगा, इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर एक बंदा गेन करता है तो वही कंपनसेट करेगा, 2 गेन करते हैं तो 2 करेंगे, 3 होगा तो 3 में करेंगे, ऐसा करें। गिफ्टेड होगा तो कंपनसेशन नहीं जाएगा, वो मैंने पॉइंट आपको अभी क्लियर करके बता दिया। दिस इज फाइन विद एवरीवन? अच्छा, अब जरा चलते हैं एक और चीज पर, इसे हटा रहे हैं। अब और देखिए जरा, अब गलती कहाँ होती है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये एरिया आपके साथ लेके चल रहा हूँ, जिन्हें ग्रे एरिया कहते हैं इस चैप्टर में, उनको लेके चल रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज सिंपल, उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है यहाँ पर। एक और चीज देखिए जरा, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ए बी सी वर पार्टनर्स,
in the ratio of 3:2:1. ठीक है जी. C was retired. ABC पार्टनर थे, 3:2 की रेशो. C was retired. ठीक है. The amount payable to him after all adjustments relating to revaluation, goodwill was calculated rupees 5 लाख. 5 लाख का अमाउंट कैपिटल हुआ है. ठीक है. ये पैसा उसको देना था. ठीक है. Which was settled by giving him an unrecorded plant rupees 80,000 and balance is paid by taking a loan from SBI. आपको क्या करनी है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है. बनाइए, करिए. क्वेश्चन क्लियर है? एबीसी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में चल रहे थे. सी हो गया रिटायर. Amount payable to him after all adjustments relating to revaluation, goodwill was calculated at rupees 55 lakh, which was settled by giving him an unrecorded 5 lakh unrecorded plant rupees 80,000 and balance is paid by 3 5 6. रुक जाओ, ये मैं unrecorded plant 60,000 कर देता हूँ. And balance is paid by taking a loan from SBI. करिए इसको. ये मैंने पहले भी बताया हुआ है और आई होप कि आपको ध्यान होगा. चलिए आओ जरा देखें कि जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स आप किसी को दे रहे हैं, पहले तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसे. ठीक है. सो पहली एंट्री बनेगी अनरिकॉर्डेड एसेट्स. क्या था वो? प्लांट. पहली एंट्री आपको क्या करना पड़ेगा? प्लांट डेबिट टू रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा 60,000 का. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंट्री. दूसरी एंट्री में इस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल, तीनों को देना पड़ेगा. क्योंकि बंदा भी गया नहीं है. आप उसको बोल रहे हो कि ले भैया प्लांट ले जाओ, कहेगा भाई मेरा भी तो खून पसीना मिला इसमें, आई ऑल्सो वांट कंट्रीब्यूशन. उसको भी, और डेफिनेटली यू विल गिव. सनत ध्यान दीजिए. सो यू विल राइट हियर व्हाट? 60,000, 30,000, 20,000 एंड 10,000. ऐसा चलेगा. 2 नंबर हो गया. अब ऐसा करने से नाउ न्यू अमाउंट पेबल टू कौन बंदा है? सी. दैट विल बी कितना? 5 लाख प्लस उसका शेयर कितना है? 10,000 ना. 5,10,000. उस 510 में से आप क्या कर रहे हैं? 60,000 रुपए का तो उसको क्या दे रहे हैं आप? प्लांट दे रहे हैं. कितने का दे रहे हैं? माइनस. प्लांट कितने का दे रहे हैं उसको आप यहाँ पर? 60,000 का. हाँ कुछ भी कर ले यार. अब जब इसे अब प्लांट लिख दिया तो फिर रिकॉर्डेड हो गया ना वो. लो अनरिकॉर्डेड प्लांट हो गया. तो अब ये वैल्यू कितनी रहेगी उसको देने के लिए? 4,50,000 रहेगी उसको देने के लिए. ठीक है. 4,50,000 का हमें क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा. तो एंट्री नंबर 3, बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI. कितने रुपए का? 4.5 लाख रुपए का. 4.5 लाख रुपए का. गॉट इट? टेकन लोन फ्रॉम SBI. और एंट्री नंबर 4, अब उसकी कैपिटल हम खत्म करेंगे क्या बोलकर? सीज कैपिटल
अकाउंट डेबिट कितने रुपए से? 5,10,000 से। टू प्लांट, ठीक है भाई, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड कितने से? 60,000 से। टू बैंक बोलकर कितना दे देंगे? 4,50,000। दिस इज योर कंप्लीट ट्रीटमेंट। 1 2 3 4 एंट्रियां, 4 नंबर का, 3 नंबर का, कैसे भी बना के दे सकते हैं आपको क्वेश्चन में, और वेरिएशंस भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ना ना ना, ये थोड़ी लिखेंगे यार, ये नहीं। यहाँ तो हाँ, पहले हम बैंक से पैसा लेंगे, लोन लेंगे, हमारे अकाउंट में जाएगा, फिर अकाउंट से इधर जाएगा। ये होम लोन थोड़ा है कि चलो सीधा बायर के हाथ में पैसा चला जाता है, ऐसा नहीं होता। आपके पहले अकाउंट में आएगा, देन यू विल, ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि कई बार क्वेश्चन, अच्छा अगर क्वेश्चन बोलता है ना कि बाय अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट, तो तब हम सीधा क्या करते? तब हम बैंक लोन ना लेते, तब हम कैपिटल डेबिट करते, प्लांट क्रेडिट करते, और टू बैंक ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट करके एंट्री करते। हाँ, तो गलत है ना फिर, क्योंकि सब सारी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने था। भाई तुमने उसको देने थे 5 लाख रुपए, और तुमने उसको 5 लाख के बदले में 60,000 की दे दी एसेट्स। तुम तो 440 ऐसे कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन जो 60,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी ना, तो जब वो रिकॉर्ड होगी पहले, तो फर्म को फायदा हो गया, तो फर्म के फायदे में सी को भी तो फायदा मिलना है 10,000 का। गया कहां वो अभी? अरे वो अनरिकॉर्डेड इसके अंदर थोड़े रिकॉर्ड हुआ था। अनरिकॉर्डेड का मतलब ना रिवैल्यूएशन गुड कहीं है ही नहीं उसका सीन। उसका हिसाब किताब भी तो करेंगे यहाँ पर पूरा, तो उसका हिसाब मुझसे पूछो गौर, क्या कह रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 4 समझ में नहीं आई। एंट्री नंबर 4 सी के पैसे की पेमेंट कर रहे हैं हम। पहले सी को 5 लाख रुपए देना था, अब सी का शेयर, सी को 510 देना है, तो 5,10,000 में से प्लांट तो 60,000 का दे दिया, अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करके दिया ना पहले, चला गया। बचे कितने? 450। वो आपके पास बैंक में थे तो सही, आपने लोन लिया तो 450 का लोन लिया ना यहाँ पर, ये देखो यार। अगर ये 450 भी ना होता और कुछ ना दे रखा होता, तो मैं क्या करता? सीज कैपिटल 510, प्लांट 60,000, टू सीज लोन अकाउंट कितना कर देता? 4.5 लाख कर देता। इस क्वेश्चन की सबसे खराब चीज या मतलब अच्छी चीज यही थी कि एक व्यक्ति इस क्वेश्चन को 4,40,000 से करना, जैसे इन्होंने किया 4,40,000 से, वैसा करता कोई है? तुमने किया ना ऐसा? हाँ, तो नहीं करना था ना ऐसा। 4,40,000 से नहीं करना था, ये 4,50,000 से होना था, क्योंकि 10,000 का जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होना ही है। भव्य, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे ना? ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन शायद 3 नंबर में आ जाए आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन 3 नंबर में जनरली रूटीन एग्जाम में तो देते नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि बोर्ड के सैम्पल पेपर का लेवल काफी अच्छा है। अब मुझे बताइए, एक बार जरा देखें हमारे सैम्पल पेपर इस बार वाले में, क्या रिटायरमेंट डेथ से रिलेटेड कोई 1 मार्क का क्वेश्चन है? जरा देखें। हाँ है ना? हाँ, ओके ओके, आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट, देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सैम्पल पेपर का देख लेते हैं। 8th बोले ना? क्या दिख रहा है ऑनलाइन में सबको ये? Yes, sir. हाँ जी। अमेय, बीना एंड चंदर पार्टनर्स थे, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 50 70 80। अमेय डिसाइडेड टू रिटायर and with the help of information provided calculate the amount paid to Amey on his retirement. There exists a general reserve 7,500, balance sheet on that date, goodwill of the firm was valued at rupees कितना? 30,000 है, this they are saying। अच्छा एक क्वेश्चन और था, याद है ना एडमिशन में हमने बोला था, मैंने कहा था मैं बाद में कराऊंगा उसको, वो भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। एक और क्वेश्चन था ना जिसमें वो कैपिटल एडजस्टमेंट वाला था, वो भी देख लेंगे, ठीक है। अभी बता देना मुझे कौन सा, पहले इसको देख लेते हैं। आओ देखें, इसकी चॉइस में कौन सा क्वेश्चन है भाई? चलो कोई बात नहीं। तो कैपिटल बैलेंसेस 50 70 और 80,000 के थे इनके। अब मैंने कहा रिटायर होना 31 मार्च को, और उसके टाइम, रिटायरमेंट के टाइम पे उसको कितना, और जनरल रिजर्व भी दिख रहा है और गुडविल भी दिख रही है। गुडविल फाइनली वैल्यूड 30,000 है। कितना आसान चीज है, देखिए जरा क्या क्या करना है आपको, ये देखिए। कौन जा रहा है भाई बंदा यहाँ से? Who's going?
अमे का शेयर बनता है, कोई रेशो नहीं दे रखी ना। आओ देखें क्या क्या मिलना चाहिए अमे को। अमेज कैपिटल कितनी है बताइए, व्हाट इज अमेज कैपिटल? 50,000। जनरल रिजर्व कितने का है? में 1/3 उसका शेयर कितना हो जाएगा? इज इट ओके विद एवरीवन? पूरा जनरल रिजर्व थोड़ी मिलेगा उसको, उसको उसका शेयर मिलेगा। और क्या कर रहा है, वैल्यूड गुडविल भी है। वैल्यूड गुडविल कितने की है? वैल्यूड गुडविल कितने की है? 30,000 में उसका शेयर कितना हो गया? 10,000 उसको वो भी मिलेगा। और कुछ कुछ लेना तो नहीं उससे, हाँ? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है? 24,000 में उसका शेयर कितना हो गया? 8,000 ये भी मिलेगा। अच्छा कई बार ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा होगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट दे रखा, तो वो माइनस करना है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। व्हाट इज द टोटल? 75,500 ऐसे। ये हो गया आपका पार्ट। क्या आंसर है देखिए आपका, ठीक है, यू कैन सी द आंसर हियर। आई होप इट इज क्लियर। ऑनलाइन में 70,500 इज योर आंसर। तो बजाय कि डायरेक्ट, अच्छा यही क्वेश्चन 3 नंबर में हम कैपिटल अकाउंट बनाने वाला भी दे सकते थे, लेकिन नहीं है, 1 नंबर में सीधी कैलकुलेशन करनी है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, आइए। ऑनलाइन इज इट ओके विद एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes. एबीसी पार्टनर थे, 3 लाख खाता कैपिटल 1 लाख की थी। सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल बट ही इज अलोन अ मैनेजर, ही ओनली मैनेज द होल बिजनेस। सी वांट्स 30,000 पर एनम सैलरी, दो हिज रीड इज साइलेंट, दो उसकी रीड साइलेंट थी। कॉमन प्रॉफिट, चलो देखते हैं पहले, हालांकि ये इससे रिलेटेड नहीं है पर फिर भी। एबीसी जो थे, ए की कैपिटल 3 लाख रुपए थी, बी की कैपिटल 1 लाख रुपए थी। सी ने कुछ नहीं इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो बिजनेस को मैनेज करता था। वो कहता है कि 30,000 की मुझे सैलरी दे दी जाए। डीड साइलेंट थी, डीड साइलेंट तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना सैलरी, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन, कुछ नहीं होता। हमको प्रॉफिट कितना मिला? 1.5 लाख का। उसे कैसे बांटते हैं? इक्वली बांटो, तो इक्वली कितना कितना आना चाहिए? 50-50-50। हाँ, डी आंसर है, मतलब इसका इससे लेने देना नहीं था कुछ भी। अगला क्वेश्चन कौन सा बोला इससे रिलेटेड? आओ 17 देखते हैं। मैं सैंपल पेपर का रेफरेंस इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान, इस बार सैंपल पेपर के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। एज हाँ, पूरा वही 9 बजे। हाँ, यू विल गेट इट टुमारो, आपकी मर्जी है। Nirmala, Divisha, Sara were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:4:3. Books were closed on 31st March every year. Sara died on 1st Feb as per the partnership deed. ऐसे ये क्वेश्चन ना मैं भी करवाऊंगा बाद में, अभी नहीं करवा रहा मैं इसको, ये उससे रिलेटेड है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरव्यू, ये तुम चाहते हो करना, अभी कर लेता हूँ, चलो। नहीं हो जाए। वैसे पता है वो पूरा टॉपिक ले लेना चाहिए, टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, ये टर्नओवर बेसिस वाला टॉपिक है। एनीवे इसके बाद मैं उसी को लेकर चलूंगा, डोंट वरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और देखिए कोई इस तरह का क्वेश्चन। एक वो कैपिटल वाला था एडमिशन का, वो बताइए कौन सा था? कैपिटल वाला क्वेश्चन था एक। चलो ठीक है। Ganga Jamuna were partners sharing profit in the ratio 2:1. They admitted Saraswati for 1/5 share in future profit. Date of admission में गंगा की कैपिटल 1,02,000 थी, जमुना की 73,000 थी। सरस्वती being 25,000 for share of goodwill. She agreed to contribute proportionate capital of the new firm. How much capital? ठीक है जी, कोई बात नहीं, आओ देखते हैं कैसे करना, बिल्कुल आराम से होने वाला क्वेश्चन है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब, और गंगा कितने शेयर के लिए आया है? देखिए जो भी पार्टनर आया कितने शेयर के लिए आया है वो? हाँ, हु इज द न्यू पार्टनर? गंगा इज टू जमुना इज what is the ratio? 2:1। सरस्वती को कितने शेयर के लिए वो लेके आ रहे हैं? 1/5 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए गंगास कैपिटल कितनी है? गंगा की कैपिटल कितनी है? 1,02,000। जमुनास कैपिटल कितनी है? हाँ 70
3,000, ठीक है, टोटल हो गया 1,75,000, टोटल 1,75,000 है, ठीक है। गुडविल कितनी बोली फर्म की? गुडविल फर्म की है बंदे की है? पर्सन की गुडविल लिखी है? क्या लिखा क्वेश्चन में, देखिए जरा। चलो जी, तो 25,000 का गुडविल का शेयर है उसका। अब ये जो गुडविल का शेयर है किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा। तो बजाय अलग अलग बांटने के ऐसे ही जोड़ देते हैं, प्लस गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 25,000, एग्जिस्टिंग कैपिटल 2 लाख, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी हो चुकी है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाख की कैपिटल हो चुकी है। अब एक चीज समझिए कि हम मान के चलते हैं जैसे कि लेट न्यू कैपिटल बराबर है x है, सरस्वती का शेयर कितना हो जाएगा? x/5, बैलेंस कितना बचेगा? x माइनस x/5 इज इक्वल टू कितना? 4/5x, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 2 लाख के बराबर। व्हाट इज x? 2 लाख इंटू 5/4, दिस इज न्यू कैपिटल। शेयर ऑफ, क्या कह रहे हो? सरस्वती 1/5, 5 से 5 काट दीजिए, क्या वैल्यू आती है? 50,000। दैट्स योर कैपिटल। किसकी कैपिटल है ये? सरस्वती की। तो जो कैपिटलाइजेशन को सबसे लास्ट में नन्ना सा पार्ट करते थे वो है बस, दे टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कुछ। हमने अगर रिजर्व भी दे रखा होता है यहाँ पर, वो भी ऐड करते। हमें अगर ओल्ड गुडविल दे रखी होती तो माइनस हो जाती, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता तो माइनस हो जाता, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता तो ऐड हो जाता, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, यू नो वेरी वेल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। गॉट इट? यहां तक ठीक है कहानी? क्या दिक्कत है? तो ना ना क्यों कर रहा है यार? ठीक है चलो, और सैंपल पेपर का क्वेश्चन बताइए कोई। हाँ मैं लेके चलूंगा 6 मार्क का, लेकिन पहले मैं छोटी छोटी चीजों को निपटा रहा हूँ अपनी, वो टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस को निपटा के देन आई विल गो टू द बड़ा क्वेश्चन। फिर मैं, हाँ रुक जाओ, आगे चलते हैं अभी। अब चलो चलिए, एक शीट जो आपको दी गई थी पहले, आई एम शेयरिंग दैट डॉक्यूमेंट विद यू, अभी ऑनलाइन दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इसको, इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? देखिए, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसको खोल लीजिए फटाफट से। कैपिटल एडजस्टमेंट को थोड़ा रख लेंगे, इससे मैं ले लूंगा अगली क्लास में, डोंट वरी। वो देखिए, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या ऑनलाइन में विजिबल है? सबकी स्क्रीन पर ही है? Yes, sir. हाँ जी। इससे रिलेटेड 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चल, हाँ हाँ, इससे रिलेटेड 100% आना है। अच्छा, कभी क्वेश्चन आता है पता है क्या, जैसे बोलते हैं ना कि डिसीज पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो ये उससे रिलेटेड चीज है। मतलब अगर व्यक्ति जीवित है तो उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, या उसकी डेथ हो गई तो कैसे बनेगा। अच्छा, जब हम किसी डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट निकाल रहे होते हैं तो हमें परेशानी पता कहाँ आती है? एक तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते समय परेशानी होती है, और हमें ये नहीं पता चलता कि कहां पर टाइम पीरियड लगाना है और कहां पर टाइम पीरियड नहीं लगाना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको टाइम पीरियड नो, जैसे मान लो 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट थी, बंदे की डेथ हो गई 1 जून को, अप्रैल पूरा और मई पूरा, 2 महीना, 2 महीने का आपको लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। क्या क्या चीज ऐसी है जिस पर टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे? अगर हमें रिजर्व बांटना होगा तो भी 2 महीने का बांटूंगा क्या? अगर मुझे वर्कमैन कंपनसेशन फंड का कंसेप्ट लिखना है तो भी 2 महीने का लिखूंगा क्या? बट इफ आई हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 महीने का, सैलरी 2 महीने की, कमीशन 2 महीने का, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पूरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का माइनस पूरा, ड्राइंग्स 2 महीने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 महीने की। वी कंसिडर द टाइम पीरियड एंड समवेयर वी डोंट कंसिडर द टाइम पीरियड। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ टाइम पीरियड होता है। सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाने वाले आइटम देख लीजिए, जितने पॉसिबल आइटम क्रेडिट साइड में जा सकते हैं, दे आर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। ओपनिंग बैलेंस, पॉजिटिव वाला बैलेंस,
कई बार किसी पार्टनर का ना नेगेटिव बैलेंस भी आता है, उसे कहाँ शो करते हैं हम लोग? डेबिट साइड में। देखिए, और लोन बाय पार्टनर, अच्छा सुनना ध्यान से, या होता है ना डिसोल्यूशन में, अगर लोन बाय पार्टनर होता था उसे हम क्या करते, सीधा पे ऑफ कर देते थे। यहाँ लोन और लोन बाय पार्टनर को कभी कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं, पर रिटायरमेंट डेथ में आप कर सकते हैं ऐसा। भाई रिटायरमेंट में हमें उसे पैसा देना है, ठीक है, और लेना भी है, अगर मान लो लेना भी है और देना भी है, तो लोन अकाउंट में डालकर उसका हिसाब किताब, ये क्रेडिट साइड में। ये जो लोन है, लोन, इस पर कोई टाइम पीरियड नहीं कंसिडर होता। अगर बोल रखा हो कि ही हैज गिवन अ लोन ऑन दैट डेट, तब टाइम पीरियड कंसिडर होता है। बट इंटरेस्ट ऑन लोन, यस, टाइम पीरियड इज टू बी कंसिडर्ड। आगे चलते हैं, रिजर्व, उसका शेयर ऑफ रिजर्व में जाएगा। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, उसका शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का शेयर, वो भी जाएगा यहाँ पर। इस पर टाइम पीरियड नहीं लगता है। रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट पे कोई टाइम पीरियड नहीं लगता है। और जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है ना बच्चे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू दिस पार्टनर, वो जो क्रेडिट साइड में जाता है, वो गुडविल वाला शेयर, उस पर भी नहीं लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, इस पर टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं। ये बात ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। और आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कब लगाते हैं और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कब करते हैं, वो जो हमने इसके लिए अलग से इसी के बाद आगे डॉक्यूमेंट दे रखा है, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा देख के चलेंगे। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वहां प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस शब्द यूज करेंगे। अब क्यों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस शब्द यूज करते हैं? जब हम पार्टनर की सैलरी देते हैं ना, कमीशन देते हैं, तब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस यूज नहीं करते हैं। तो रीजन समझिएगा, सैलरी अगर हम दे रहे हैं किसी पार्टनर को, तो वो हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, भले ही वो अप्रोप्रिएशन है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी तो है। अगर पार्टनर काम करेगा तो सैलरी देंगे, पार्टनर काम नहीं करेगा तो सैलरी नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए एक बोरोइंग है इंटरनल वाली, उस पर मैं जो लोन भर रहा हूं वो मेरे लिए क्या है, एक क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। भले ही अप्रोप्रिएशन है, लेकिन क्या है, भले ही अप्रोप्रिएशन है, लेकिन मैं इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मान सकता। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो मुझे फाइनली साल के आखिर में मिलना चाहिए था, उसको मैं अभी दिए दे रहा हूं, तो तब हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस शब्द यूज करते हैं उसके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस यहाँ पर यूज करते हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस लिखिए, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना। और आगे चलें, और इस पर टाइम पीरियड कंसिडर होता है। सैलरी कमीशन पर टाइम पीरियड कंसिडर होगा, लेकिन उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू नहीं ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्यों ट्रीट करते हैं? क्योंकि एक तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फॉरगेट अबाउट ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, ये हमारा एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी का आइटम बनता है। तो एप्रोप्रिएशन है, और अगर ऑपरेटिंग है तो हम उसको उसके नाम से देते हैं, जैसे सैलरी कमीशन, ठीक है, वो एप्रोप्रिएशन भी है लेकिन ऑपरेटिंग भी है, तो उनको उनको नाम से दे दिया। और देखो एक और चीज समझिएगा, अगर वर्कर ने काम किया तो आपको उसको सैलरी देनी है, वर्कर ने काम किया तो आपने उसे कमीशन देना है। और वो वर्कर अगर आपका मैनेजर हो जाए तो देंगे उसको, वो वर्कर अगर आपका पार्टनर हो जाए तो आप उसके हिसाब से चलते हैं ना। तो यहाँ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड उसके लिए लगेगा, बाकी के लिए नहीं लगेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, सैलरी पर, कमीशन पर यहाँ क्या होगा, टाइम पीरियड आप कंसिडर करते हैं। अब अगर डेबिट साइड ज्यादा और क्रेडिट साइड कम, तो यहाँ क्रेडिट साइड में आपके पास बैलेंस आएगा, इसका मतलब है आपको पार्टनर से क्या करना है, रिकवर करना है। डेबिट साइड के आइटम देख लीजिए जरा एक बार, कौन कौन से आइटम है। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा अगर तो, लोन टू पार्टनर, हमने किसी पार्टनर को लोन दे रखा, वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, उस पर टाइम पीरियड कंसिडर करना है। अच्छा एक बात समझिएगा, अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दिया, वी आर लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्लियर है, ठीक है। लेकिन हमने किसी को लोन दिया, उस पर पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं बोलता है। अगर रेट है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट देंगे, रेट नहीं है इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। कुछ लोग पार्टनर का लोन सुनते ही, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लोन हमने लिया और कौन सा लोन हमने दिया, तो ध्यान से देखेंगे। अगर लिखा है क्या, पार्टनर्स, पार्टनर्स लोन, ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, ये कौन सा लोन है, जो हमने दिया, हमने दिया, ये हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। इस पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है, इस पर हमें क्या मिलता है, वी रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच
लोन, ठीक है। अगर रेट दे रखी है तो ठीक है, इफ नो रेट देन नो इंटरेस्ट, ऐसे करके। अगर आपके पास लोन कौन सा वाला आ जाए, देखिए, अगर आपके पास लोन आ जाता है कौन सा वाला, पार्टनर्स लोन क्रेडिट वाला, इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, वी आर लाइबल टू पे, क्या, वी आर लाइबल टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट डैश परसेंटेज पर एनम, 6% पर एनम। अगर रेट ना गिवन हो तब, ठीक है, तो लाइबिलिटी वाले इंटरेस्ट लोन पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है 6%, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस है। लेकिन एसेट्स वाले लोन पर कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं करना। इसका ध्यान रखेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है। चलते हैं आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है, ध्यान से समझना, पॉजिटिव वाला तो क्रेडिट साइड में चला जाता है, नेगेटिव वाला डेबिट साइड में चला जाता है, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलकर या क्या बोलकर दिखता है आपको, प्रॉफिट लॉस डेबिट बोलकर, इसको ओल्ड रेशियो में, इस पर टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते हैं। इसी तरह से रिवैल्यूएशन का लॉस है वो, इसी तरह से गुडविल अकाउंट, ठीक है, ओल्ड गुडविल जो राइट ऑफ करते हैं उस पर भी टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अच्छा कई बार क्या होता है ना कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट हैपेंड इन द लास्ट ईयर, और गलती से लास्ट ईयर में लॉस हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर एंट्री करते थे ना, फ्लिप मार जाएगी एंट्री, क्या हो जाएगा, डिसीज पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा हो जाएगा। ऐसा, ये मान लो एवरेज प्रॉफिट 5 साल का बोल रखा है और वो नेगेटिव आ गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंट्री हो जाएगी। अच्छा, ऐसे ही ऐसे ही ड्राइंग अगर कैश अकाउंट में हो जाए तो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो उस पर टाइम पीरियड आपको कंसिडर करना है। क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, तो क्या बन जाएगा ये, एग्जीक्यूटर अकाउंट को। अच्छा, एक गलती जो लोग करते हैं पता है इसको करते समय डेथ की केस में, जैसे देखो मैं फिर भी आपको क्लियर करने के लिए बता दूं, यहाँ पर जस्ट लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन कहता है कि सी रिटायर्ड एंड 30,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली। ध्यान से फर्क समझना, कहता है सी अ पार्टनर रिटायर्ड एंड पेड रुपीज 30,000, paid rupees 30,000 immediately out of the amount payable rupees 3,30,000। ये आप क्या करेंगे, एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,30,000 से टू कैश या बैंक कितने से 30,000 से, और टू सीज लोन अकाउंट 3 लाख से। ऐसा आपका क्वेश्चन खत्म है, ज्यादा जानकारी नहीं है तो ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है। इस केस में अगर पार्टनर्स सीज लोन अकाउंट बनता है, क्या बनता है यहाँ पर, सीज लोन अकाउंट बनता है, तो ध्यान से देखना, छोड़ दो, सी का लोन अकाउंट बन रहा है, ये यहां पर इस जगह पे सिर्फ इसकी एंट्री आएगी, सीज कैपिटल बोल के। भाई मदारी है कोई बच्चा है तो, अब बाद में क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है, 6 मंथ इंस्टॉलमेंट 4 मंथ इंस्टॉलमेंट जैसी भी होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन डेथ का हुआ, अगर डेथ हुआ तो क्या करेंगे पहले, तो क्या लिखेंगे पहले, सीज कैपिटल डेबिट टू सीज, बहुत बढ़िया है तो यार, गॉट इट। और फिर क्या कहते हैं,
3:30 यहाँ ईयर एंड डेबिट में सारा थोड़ी पे किया है। इसकी आत्मा ज्यादा बेचैन आत्मा है किसी की। नहीं नहीं, आइए देखें, आगे देखें। सी इज कैपिटल, आई विल राइट 330 और यहाँ इस जगह पे बैंक 30,000 मतलब, और ये एंट्री होगी सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो समझिएगा कि अरे यार, अगर कभी आपका कैपिटल अकाउंट बंदे मतलब बंदे की डेथ नहीं हुई है, सीधा सीधा रिटायर हुआ, तो आप सीधा उसको पेमेंट कर सकते हो उसके कैपिटल अकाउंट में, उसके लोन में सिर्फ बचा हुआ अमाउंट जाएगा। लेकिन जब बंदे की डेथ हो जाती है तो आप उसको पैसा नहीं दे सकते, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा ना उसी के पास पैसे देने के लिए। ज्यादा अच्छा है कि उसके एग्जीक्यूटर को दे दो, दैट विल हैपन हियर, ऐसा करके, ठीक है। चलिए, सो अब जो बचा हुआ पार्ट रहता है हमारे पास, एक हमारा टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस, वो सेक्शन 37 का इंप्लीकेशन और कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस, दैट आई विल टेक। देखते हैं कल या परसों, जो भी वी कैन टेक दैट।